हेलो एवरीवन। बीपीएससी ने अभी जो किया है इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ गलत भी है, दोनों ही चीजें अभी हम लोग बात करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा सा अपने को एक्टिव रखिएगा इस दौरान, क्योंकि आपका एक्टिव रहना बहुत ही जरूरी है बीपीएससी के कुछ डिसीजन के अंदर अमेंडमेंट लाने के लिए। एक्चुअली बीपीएससी ने एक झटका दिया है स्टूडेंट के रिएक्शन को जानने के लिए कि क्या रिएक्शन आता है। अगर रिएक्शन मतलब सब कोई शांत हो जाएंगे तो वो अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर देंगे, अदरवाइज जो कुछ गड़बड़ियां हुई है उसको वो ठीक कर लेंगे। देखो जैसे इन्होंने कहा, बीपीएससी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें एक बार भी उन्होंने माना कि हमारे तरफ से भी गलती हुई है, इंटरनली हमने गलत सेंटर चूज किया या हमारे मतलब इस तरह की चीजें जो हमारी इंफॉर्मेशन में आई, जो नॉलेज में उनके आई, उसको हमने लेट से एक्सेप्ट किया और कई सारी चीजें, और हम इंटरनली भी चीजों को ठीक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं माना। स्टूडेंट को सजेशन दिया, आप अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, कहीं गड़बड़ी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इस तरह की चीजें सिर्फ बोली गई। इंटरनली कोई भी दोस्त को उन्होंने अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। खैर चलो ठीक है, वो संस्था है। लेकिन अब यहां पर दिक्कत क्या है कि वो एक तो परसेंटाइल, देखिए परसेंटाइल अपने आप में खराब चीज नहीं है, इसमें क्लियर रहिए आप। परसेंटाइल अक्सर एक से अधिक पाली में एग्जाम होता है तो वहां लाया जाता है, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से ज्यादा सही है, तो परसेंटाइल अलग अलग एग्जाम में यूज होता है। लेकिन ये बीपीएससी है, इसीलिए दिक्कत लग रहा है कि बीपीएससी इस परसेंटाइल को किस तरह से लेके जाएगी और क्या होगा। क्योंकि परसेंटाइल में ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले पास करे वो पास नहीं करेंगे। परसेंटाइल बस आपके पोजीशन को दिखाता है कि आप कहां पे हो, बस इतना ही दिखाता है कि आप कहां हैं, आपसे नीचे कितने हैं और आपसे ऊपर कितने हैं, बस ये उसके अकॉर्डिंग आप अगर 78 के अंदर आते हैं तो आपका हो जाएगा, यही चीजें वहां पे होगी। तो बस वो जो आपका स्कोर है ना, अब वो परसेंटाइल के तौर पे आपको दिखेगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं होगा। पहले आपको पता नहीं चलता था आपके पोजीशन को कि आप बीपीएससी के एग्जाम में कहां पे हैं, आयोग को पता है, आपको नहीं पता है कि आप कहां पे हैं, तो अब वो आपको ही पता चल जाएगा। इसके अलावा ओएमआर शीट अपलोड कर देना, मेंस का पेपर चेक करने के बाद भी अपलोड करना, ये सब चलो ठीक है, ये सब मैंने अच्छी बात है जो इन्होंने किया है। और इसके साथ एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले क्यों पहुंचे? अभी 1 घंटा पहले क्यों पहुंचे? मतलब सारा ठिकरा स्टूडेंट पे ही फोड़ देना है। जब क्वेश्चन आउट हुआ था उसके बाद सीडीपीओ का पेपर हुआ था, स्टूडेंट बहुत सफर किए थे, कई सारी जगह स्टूडेंट उनके गार्जियन को टॉर्चर किया गया था। तो खैर, तो ये सब हुआ। लेकिन अब यहां दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पर क्या है कि परसेंटाइल को ये लोग कितना फेयर तरीके से करेंगे ये समझ नहीं आ रहा। और एग्जाम को 2 पाली में जो करवा रहे हैं, यानी 6-6.5 लाख कैंडिडेट की व्यवस्था एक साथ आयोग करवाने में पूरे बिहार में सक्षम ही नहीं है। यानी पूरे बिहार में इतने स्टैंडर्ड वाले स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, जहां पे 6.5 लाख स्टूडेंट नहीं आ पाए। अब सोचो कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी डमाडोल है, स्थिति कितनी खराब है बिहार की कि मात्र 6.5 लाख कैंडिडेट को ये एक बार में बैठा कर एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं। और जो आयोग 6.5 लाख कैंडिडेट को एक साथ बैठा के एक टाइम में एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते या करवाने में सक्षम है, वो कितना एक्टिव आयोग होगा? आप सोचो एक बार, कितना एक्टिव आयोग होगा। और वो आयोग, वो चेयरमैन साहब या आयोग कहे कि हम 1 महीने में एग्जाम भी ले लेंगे, आप सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो ये एक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है। एक छोड़ दिया गया है, स्टूडेंट कुछ दिन तक भटकता रहा उसके अंदर, और उनके हाथ में तो सारा पावर है ही है। एक और अच्छी चीज इसके अंदर हुई है, ऑप्शनल पेपर चेंज करने को लेकर। ऑप्शनल पेपर चेंज का ऑप्शन रोक दिया गया था, लेकिन प्रीलिम्स के बाद आप ऑप्शनल पेपर चेंज कर सकते हैं, ये विकल्प दे दिया गया। तो जितने लोगों ने कॉल किया था ना ऑप्शनल पेपर चेंज करने को लेकर, तो अब आप कर सकते हैं। अब सवाल है कि हमारा अभी हम लोग का जो एक तरह से विरोध है या हम लोगों को असहमति है आयोग से, तो वो तो एक तो डेट को लेकर है 20-22, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसमें यूपीएससी के बच्चे सफर करेंगे, जो बिहार से भी हो सकते हैं, अदर स्टेट से भी हो सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक तो वो डेट जो देश का सबसे
रेपुटेटेड संस्था है जो कभी अपने डेट को शिफ्ट नहीं करती है, उसके साथ नहीं टकरावे हैं। दूसरा हमारा काम है परसेंटाइल को लेकर कि परसेंटाइल एक्चुअल में ये क्या क्या और कैसे करेंगे, ये इनको क्लियरिफाई करना चाहिए। और तीसरी जो मेन अहम बात है वो ये बात है, तीसरा जो है वो ये है कि आखिर ये एक शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं ले रहे, क्यों 2 शिफ्ट में ले रहे हैं। 2 शिफ्ट में लेने के बाद लेने से पता है कितना दिक्कत होगा। ऑब्वियसली कोई ना कोई पेपर इजी होगा और कोई ना कोई मुश्किल होगा। वहां परसेंटाइल जब ये निकालेंगे ना तो स्टूडेंट सफर कर सकता है, ये हर बार देखा गया है। अब सवाल है कि पीसीएस का एग्जाम है ना, यहाँ इतने स्टूडेंट तो है नहीं कि इनके लिए जो ये आरआरबी का ग्रुप डी का एग्जाम तो है नहीं कि हमें शिफ्ट बाय शिफ्ट लेना पड़े। 6.5 लाख स्टूडेंट हैं, 1-2 महीने की तैयारी में आराम से उस पर एग्जाम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हर बार यूपीएससी लेती है ना, आयोग ने क्या नहीं लिया इसके पहले। तो ये जबरदस्ती का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो अब जो भी हम लोग देखो हम और नोटिफिकेशन के अंदर ये कुछ मेंशन नहीं था, हालांकि वो लिख देते हैं कि इसके अंदर कोई भी बदलाव करने का राइट आयोग को है, वो लिखा रहता है, उसके कारण उनके पास राइट्स है। लेकिन ठीक है, बीच में आप इस तरह से बदलाव करेंगे तो स्टूडेंट का जो एक तैयारी का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं तो हार्म करेगा ना। एक उनके मन में एक तो वैसे ही आयोग को लेकर मन में डाउट रहता है, उस पर से 2 पाली में एग्जाम, 2 दिन एग्जाम, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत है। तो आप बाद में क्या कीजिएगा वो तो बाद की बात है। अभी एटलीस्ट एग्जाम एक शिफ्ट में हो, परसेंटाइल इस साल ना रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तब तक ये स्थिति भी स्पष्ट कर देंगे। क्योंकि बहुत सारी सरकार की योजनाएं आती है और पता ही नहीं चलता, समझते समझते में ये लोग अपने सही गलत करते रहते हैं। अग्निवीर की योजना आई, हर रोज अमेंडमेंट हो रहा था, तो कहीं वही तो नहीं चल रहा है। यहां भी पता चला परसेंटाइल ले लिए, कैसे आप लागू करोगे? एक तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो सबको पता है, और परसेंटाइल बहुत गलत नहीं है, लेकिन आप शिफ्ट में जो ले रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आप क्या करोगे नहीं करोगे कुछ नहीं पता। सिविल का एग्जाम है, इतने कैंडिडेट है भी नहीं, 6 लाख 8 लाख कैंडिडेट होते हैं, बट इतने नहीं होते कि उनका एक बार एग्जाम कंडक्ट पीसफुली ना करवाया जा सके, फेयरली नहीं करवाया जा सके। और अगर नहीं करवाया जा सकता तो ये आयोग कहीं ना कहीं कमजोर है। तो आयोग को इंटरनली चेक करने की जरूरत है, ये बाहर के इतने तामझाम करवाने की क्या जरूरत है। 1 महीना पहले आ जाओ, जूता चप्पल खोल लो टाइप की जो चीजें होती रहती है, मतलब ये बाहर का सारा जो है ना, बाहर में झाड़ू लगाने का काम होता है, अंदर वाला साफ सफाई नहीं होता। तो अभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, लगातार आप लोग एक्टिव रहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि आयोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। और आप लोग पीसफुली आराम से उनको ये बताइए कि हम नहीं चाह रहे, जो सहमति असहमति है ना वो आप प्रकट कीजिए, और ये करना जरूरी है। हम लोग भी अपने स्तर से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी अपने स्तर से कर रहे हैं, एक लिमिटेशन है, हम लोग भी कुछ कर रहे हैं और आपको भी करना है, तब जाके चीजें। अभी देखो, अभी कोई भी चीज फिक्स नहीं हुआ है, अभी मौका है अपनी बात को रखने का। फिक्स हो जाएगा, पास वास हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो अभी मौका है ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि नहीं, स्टूडेंट इससे सेटिस्फाइड नहीं है कहीं ना कहीं। तो आप एक्टिव रहिए इस दौरान, और हम लोग भी हैं अपने स्तर से, सब लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश, हम लोग तो यही चाहेंगे कि एग्जाम एक ही पाली में हो, इसके अलावा परसेंटाइल इस साल लागू ना हो, और परसेंटाइल लागू ना हो, और कम से कम सेंटर, एग्जाम सेंटर भी आसपास हो, ज्यादा दूर ना हो, 200-400 किलोमीटर टाइप। तो होपफुली कि आयोग हम लोग की बात सुने, और बाकी कुछ चीजें जो है काफी अच्छी है, स्वागत योग्य है, वो अच्छा किया है। लेकिन अभी मौका है आयोग से ये डेट चेंज करवाना और ये सारी चीजें करवाना, और वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी समझेंगे कि दिक्कत है, अभी आनंद फानंद में डाल दिया है, क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर भी टाइम का है ना, बहुत ज्यादा लेना है, कब लेना है कब लेना है, तो एक डाल दिया, 1 मिनट डाल दिया गया है। अभी तक अगस्त में एग्जाम नहीं हुआ, इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। और जो नोटिस पे हम लोग दौड़ रहे हैं या जिस पे डिस्कशन चल रहा है, वो स्टूडेंट को नोटिफाई नहीं किया गया है। स्टूडेंट को कहां बताया गया कि छात्र हम इस तारीख को एग्जाम लेंगे? वो तो डीएम को लेटर भेजा गया है, उस पे चल रहा है, इंटरव्यू पे चल रहा है। तो ये हलचल जो चल रही है ना, इस हलचल में आप भी एक्टिव रहेंगे तो काम निकल जाएगा, अदरवाइज स्लो हो जाओगे तो फिर दिक्कत है।